आपने एक एग्जाम्पल दिया, आप ओम पहले भी शांति देख भाई चुके जी। हैं। ब्रह्मा कुमारा, विष्णु कुमारा, शंकर की दाढ़ी हिलाए गई रे। तो इसमें आपने तो एग्जाम्पल दिया कि बाबा के शरीर छोड़ने के बाद, मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद, बाबा के शरीर छोड़ने के बाद प्रकाश में दादी ने पूरा हड़प लिया। जो ट्रस्ट बनाया, वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट, बाबा को इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया, इसके चलते उनके प्राण पकड़ उड़ गए। विष्णु को भी मारा। विष्णु का जो पार्ट है, प्रैक्टिकल पार्ट, वो दिखाते हैं भक्ति मार्ग में, वो अमृत बांटने का, तो अमृत बांटने का फीमेल चोला से बांटा है। तो वो जो फीमेल वाली चोला है, तो वेदांती बहन, उनको बारे में आपने कहा, उनके ऊपर गलत लांछना लगा करके प्रकाश मणि दादी ने उनको हरास किया, उनको अफ्रीका में भेजा, इनको भी दाढ़ी हिलाया। उसके बाद शंकर की दाढ़ी हिलाई गई, उनको मारा, इनको दाढ़ी हिलाई गई। तो बाबा ने कुछ श्रेष्ठ पाठधारी को विशेष रूप से निर्देश दिया था कि बड़े बड़े डिसीजन में तुम इंटरफेयर करना। उन्होंने उनकी बात को अवहेलना किया, तो उनकी भी दाढ़ी हिलाई गई, उनकी भी दाढ़ी हिलाई गई। आप करेक्ट कीजिएगा हमको। और एक 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 श्रेष्ठ पाठधारी ने कहा, यदि हमें आधा दे दो, जो मुरली बाबा बोला, नहीं तो हम पड़ जाते हैं तो गवर्नमेंट से मिल लेंगे। तो यहाँ भी दाढ़ी हिलाई गई। हाँ जी, आधा राज्य दे दो। माया बेटी ने कहा कि मुझे आधा राज्य दे दो, नहीं तो प्रजातंत्र गवर्नमेंट से जाके मिल जाऊंगी। और बाबा ने बोला, वहां तो ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया था, यहाँ माया बेटी बाप रहते हुए बाप को धमकी देती है कि आधा राज्य दे दो, नहीं तो प्रजातंत्र गवर्नमेंट से जाके मिल जाऊंगी। भाई जी, इसके आधार पर एक प्रश्न उठता, जो ब्रह्मा कुमारी अर्थात जिसको ब्रह्मा कुमारी कहते हैं, तो ऐसे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी। हाँ जी, हाँ जी। तो 2244 VCD में जो क्लैरिफिकेशन में अपने एक प्रश्न उठा, जो ब्रह्मा दादा लेखराज पारोली सेंटर में जो श्रीमत के विरुद्ध है, अर्थात अगेंस्ट श्रीमत के खिलाफ, बरखिलाफ, तो जो पारोली सेंटर में जो सोमनाथ समनाथिनी के टेम्पल बनाया, जो बाबा ने बोला है संपत्ति नहीं बनाना चाहिए, तो उसके बारे में बताए ना। ये पहले बार सुना है, जो सोमनाथ समनाथिनी के टेम्पल वो बरखिलाफ, माने श्रीमत के बरखिलाफ हुआ। इसके बारे में थोड़ा बताइए ना, समझ नहीं पाए। जो मधुबन बनते हैं, मधुबन जो बनते हैं, उसमें यज्ञ की संपत्ति नहीं लगाई जाती है, कोई न कोई निमित्त बनता है ना। जैसे ज्ञान में चलने वाले हैं, वो अपने मकान ईश्वरीय सेवा में दे देते हैं, कोई निमित्त बनता है। लेकिन ये ऐसा सेंटर है जो यज्ञ की संपत्ति, यज्ञ का सारा पैसा लगाकर वो बनाया गया। बाबा ने बोला, राजा है जब भिखारी बनते हैं तो मंदिर बनाते। माउंट आबू छोड़ के किसी अन्य जगह पे बाबा ने मकान खरीदने के लिए नहीं बोले। बाबा ने बोला, पूरा का पूरा आबू खरीदना होगा, बच्चों को बच्चे खरीदेंगे और बाकी बाबा भी खरीदेंगे। तो ये श्रीमत है। नहीं तो बोला, किराए से मकान लेते जाओ और अपने मधुबन चलाते जाओ, सेंटर्स खोलते जाओ भारत भर। लेकिन यज्ञ के पैसे से प्रॉपर्टी बनाने के लिए कभी नहीं बोला था। लेकिन श्रीमत की बरखिलाफी हुई। जो धन लगाना है यज्ञ का, वो माउंट में लगाने के लिए बोला था। भिखारी जब बनते हैं तो बुद्धि तो नीचे जाएगी ना, पतित बनेगी, और पतित बनेगी तो कुछ न कुछ श्रीमत के बरखिलाफ काम करेंगे। श्रीमत के बरखिलाफ काम हुआ और वहां पालाडी सेवा केंद्र यज्ञ की संपत्ति से खोल दिया। तो द्वापर युग में इसका शूटिंग हो गया। जो विक्रमादित्य राजा है, उन्होंने सोमनाथ का मंदिर स्थापन किया। और जब त्रेता के अंत में जाके द्वापर युग जब शुरुआत हुआ, तो
राजा विकारी बन गए, विकारी बन गए तो भगवान की याद आई, भगवान की याद आई तो मंदिर बनाए, उसका शूटिंग यहां हो जाता है। मम्मा, ओम राधे मम्मा शरीर छोड़ जाती है और जब यज्ञ का कंट्रोल छूटने लगता है, माया बेटी ब्रह्मा बाबा को अपने चंगुल में ले लेती है, तो ब्रह्मा बाबा को वो यज्ञ के आदि वाला जो स्ट्रिक्ट पीयू है, बड़ा पिता सेवक राम, उसकी याद आ जाती है और फिर जाके पालाड़ी सेवा केंद्र खोल देते और वहां जाके फिर से वो सोमनाथिनी उन दोनों वहां पे आके स्थापन हो जाते हैं। सोमनाथिनी है छोटी माँ वेदांती बहन, और जो राम वाली आत्मा है वो है सोमनाथ का पाठधारी। दूसरा प्रश्न है इस संदर्भ में, जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम दिल्ली में पहले 51-52 में हुआ, वो तो माउंट आबू के बाहर में किया, दिल्ली में, ये कैसे हुआ? हाँ, अरे आश्रम तो ढेर सारे खुले, लेकिन ऐसा थोड़ी कि यज्ञ के संपत्ति से खुले। अरे कोई न कोई यज्ञ के जो बच्चे हैं वो निमित्त बनते हैं अपना मकान देने के लिए, या सेवा में आश्रम दे देते बाबा को सेंटर। ऐसा थोड़ी कि बाबा यज्ञ के धन से आश्रम खोलते थे। समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी। और दूसरा उमानाथ भाई प्रश्न पूछा, जो विष्णु को मारी, तो विष्णु को कैसे मारी? वो बोले ग्लानी किया, एक तरह बताइए, अफ्रीका में भेज दिया, इसके माफी विष्णु को मारी कैसे हुआ? ढेर सारी ग्लानी की, उसके हरासमेंट की, झूठी बातें फैला दी, कैरेक्टर के ऊपर लांछन लगा दिए छोटी माँ के, ये भाई के साथ चक्कर है करके। जो पालाड़ी सेवा केंद्र में जब सहयोगिनी बन जाती है, जिसके भक्ति मार्ग में यादगार है अन्नपूर्णा, शंकर को भी अन्न का दान दे देती है, तो कोर्स करने की भी निमित्त बन जाती है उसकी, और बाद में स्नेह का दान भी देती है। और जो बड़ी इंचार्ज बहन है वो तो मुरलिया देने से मना कर देती है, लेकिन ये छुप छुप के मुरलिया देती है। तो इन बातों को झूठी तरीके से प्रकाश मणि दादी ने प्रोपोगंडा कर दिया, और हरासमेंट हुई, बहुत सारा सहन करना पड़ा छोटी माँ को उस समय। अभी एक कन्या है, उसके चारित्र के रिलेटेड उल्टी पुल्टी बातें ब्राह्मण परिवार में अगर फैल जाती है, तो वो एक प्रकार की ग्लानि जो है, वो किसी को मार डालने जैसी शूटिंग नहीं हुई, जैसे क्राइस्ट को सूली पे ठोक के मार दिया। तो यहां संगम युग में उसका जो पूर्वज है उसकी ग्लानि की जाती है, उसी का शूटिंग हो जाता है कि सूली पे ठोक के मार दिया। ऐसे ही विष्णु की पाठधारी जो वैष्णवी देवी है, शंकर का दाढ़ी हिला दिया, वो जो आधा राज्य मांगते हैं उसके माफिक, माने पूर्वज, माया का पूर्वज, वो सब माफिक शूटिंग हुआ ना। दाढ़ी किसका सूचक है? मूंछ और दाढ़ी विकार का सूचक है, पुरुषों को दिखाया जाता है, और विकार कामेंद्रिय का सूचक है, मुख्य काम विकार। तो जरूर पतित होने की बात है। दाढ़ी हिलाना मतलब माया के प्रभाव में आ जाता है वो पाठधारी, मुख्य पाठधारी, उसको नीचे गिराने के निमित्त बन जाती है। बीके में ब्रह्मा की दाढ़ी की बात बोली गई कि ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज रखना बचियो। नहीं, ब्रह्मा की दाढ़ी नहीं, शिव बाबा की दाढ़ी की लाज रखनी है। दाढ़ी की लाज रखनी है मतलब कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे बाप का नाम बदनाम हो जाए, थू थैया हो जाए। अच्छा भाई जी, दूसरा एक प्रश्न है, जो अटलांटिक आपने बोला है, पैसिफिक ओशन के बाद दूसरा नंबर आना चाहिए वो अटलांटिक ओशन। तो यहां पर बाबा ने कई बार बोला है अंध महासागर।
तो अटलांटिक महासागर को अंधो महासागर क्यों कहते हैं? अब तीसरी बात है उसके साथ रिलेटेड, जो बर्मुला टंगल वो तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में ही है ना, तो इसके साथ रिलेशन क्या है थोड़ा बताइए ना। अंध महासागर जो है वो अलग, वो आर्टिक है, आर्टिक ओशन है। किसको? अटलांटिक को तो वेस्टर्न बोलते हैं, वेस्टर्न ओशन। देखो, अटलांटिक को अंध महासागर बोलते हैं क्या हिंदी में? बाबा ने बहुत बार बोला मुरली में अंधा महासागर, ऐसा ही बोला है। जैसे आंध्र प्रदेश को वो जो लक्ष्मी का देश है उसको ओभा भी ऐसा माती के कहते हैं अंधा, तो ऐसा अंधा महासागर क्यों कहते हैं समझ नहीं पाए। अटलांटिक महासागर या अंध महासागर कहा जाता है। यह पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यूरोप और अफ्रीका को अमेरिका से अलग करता है। अंध महासागर या अटलांटिक महासागर, वेस्टर्न ओशन भी बोलते हैं इसको। तो अंध महासागर, बरमुडा ट्रायंगल भी है उसमें, जहां सूक्ष्म शरीरधारियों का अड्डा है पूरी तरीके से। बड़े बड़े हवाई जहाज, पानी के जहाज गायब हो जाते। तो एक शब्द है रहस्यमय, अंध का एक अर्थ ये भी है रहस्यमय, जिसका रहस्य कोई जान नहीं पाता है, सिक्रेटिव। यह नक्शे में जो भारत वर्ल्ड का नक्शा है वो अज्ञात क्षेत्र के रूप में दिखाया जाता है, सीक्रेट, रहस्यमयी और खतरनाक जगह माना जाता है। तो अग्निदेव खतरनाक नहीं है क्या? हाँ इसका जी, तामसी रूप किसी ने देखा, वो तो विनाशकारी है। सागर खारा भी है और सागर मीठा भी है। मीठों के लिए मीठा है, कोई उससे टक्कर ले ले, कोई उसको छेड़े तो छोड़ता है क्या फिर? अच्छा, कोई सरेंडर ब्रह्मा कुमारी की टक्कर ले ले, कोई अपने बाप से टक्कर ले ले, तो बाप तो पावरफुल है, और उसको अपना देहाभिमान दिखाए तो बाप झुक जाएगा उसके सामने? नहीं झुकेगा, तो खतरनाक है। अंध का मतलब बताया रहस्यमयी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल राशि, विशाल जल मतलब वही सबसे पैसिफिक महासागर के बाद बड़ा ओशन है। और बहुत ठंडी भी है, बहुत ठंडी, ये सुना है। अच्छा, ठंडी ज्यादा है तो संकल्पों को जाम किया हुआ है, बर्फ गिरती होगी। गूगल बोलता है भाई जी, अफ्रीका के अंदरूनी हिस्से को खोजना मुश्किल था, जिसके कारण इसे अंध महाद्वीप कहा जाने लगा। अच्छा, वही रहस्यमयी, अज्ञात। भाई जी, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन, जो आज 2244 में एक प्रश्न उठा, कर्मातीत अवस्था। तो कर्मातीत अवस्था के अवस्था मतलब आपने बोला जो इंद्रिया से भान नहीं हुआ, इंद्रिया भाव से अलग, इंद्रिया को कोई भान ही नहीं होगा, तो जिसका कर्मातीत अवस्था माने मन अमौन हो जाता है। तो ये तो वैकुंठ का सुख होता है। वैकुंठ का बाद सत्ययुग त्रेता आ रहा है। तो यहां पर मेरा प्रश्न उठता, तो जो काम वो 2500 वर्ष तक होता है तो वो प्रकृति द्वारा ही होता है, कोई संकल्प भी उठता नहीं। ये मेरा प्रश्न, माने मौन बिना तो कोई काम नहीं होगा ना, संकल्प नहीं उठेगा, तो कोई संकल्प नहीं उठता उस समय जिसका वैकुंठ में कर्मातीत अवस्था। इतना बताइए ना। एक ही संकल्प होता है, मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, बाकी कोई संकल्प नहीं। इच्छा मात्र में अविद्या, सारे संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे। मैं आत्मा स्टार ज्योति बिंदु स्वरूप, प्रकृति के मध्य में चमकता हुआ सितारा स्टार, बस
बाकी कोई संकल्प नहीं। तो बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थी जीवन में कभी कभी उस एक संकल्प में टिकते हैं। जब टिकते हैं सूक्ष्म में, तब अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं। आंख से प्यार के आंसू आ जाते, क्योंकि बाप से मिलन मेला मनाते, अव्यक्त मिलन जिसको बोलते। बोला बाप को मिलना है तो अव्यक्त बन के मिलो। खुद ही अपनी स्थिति को अव्यक्त नहीं बनाएंगे तो बाप से मिलन मेला कैसे मनाएंगे? तुम अगर अपन को आत्मा समझोगे तो परमात्मा बाप तुमसे दूर नहीं है। चुंबक उसको खींचता है जिसकी कट उतरी हुई है देहाभिमान की। जितना ज्योति बिंदु आत्मा की स्थिति में स्थित हो जाएंगे, परमात्मा बाप स्वतः ही याद आएगा। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ भाई जी, जैसे अभी बोला कि कर्मातीत अवस्था को जो अष्टदेव भी प्राप्त कर लेते हैं 28-29 तक, तो उस समय क्या उनको मुख से बोलने की दरकार रहेगी या फिर वो वाइब्रेशन की सेवा होगी? जैसे बाबा बोलते हैं कि कर्मातीत अवस्था प्राप्त करना मतलब ना बोलने की इच्छा रहती है, सारा ही वाइब्रेशन की पावर से तुम बच्चे काम करेंगे, तो इच्छा रहेगी नहीं, ये वाला कॉन्सेप्ट रहेगा? या फिर मतलब मुख से बोल के सेवा करेंगे? क्योंकि ये भी बोला है ना, राज तप कर राज कर नर का, तो फिर से वो तपस्या करेंगे, फिर से नीचे गिरते हैं, फिर से ऊपर उठते हैं, तो लास्ट तक शूटिंग चलती रहेगी। तो शांति धाम के लिए बोला, अष्टदेव शांति धाम में ऐड होते हैं। अष्टदेव डायरेक्टली सुखधाम में ऐड होते हैं। अष्टदेव छोड़ के बाकियों को शांति धाम में जाके तपस्या करनी पड़ेगी। अच्छा, बाबा की कर्मातीत अवस्था बनी या नहीं बनी? बनी है ना भाई जी। कब बनी? तो 2018 में अगर, अच्छा 2018 में बनी, 19 में बनी, तो उसके बाद बाबा ने सितंबर 2022 तक वाणी चलाई या नहीं चलाई? हाँ यही बात मैं पूछ रही हूँ कि जब कर्मातीत अवस्था, इसका मतलब ये नहीं कि इंद्रिया काम नहीं करेगी, खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, कर्म करते हुए कर्मेंद्रियों की स्मृति नहीं रहेगी। निराकारी अवस्था कर्मों से अतीत की स्टेज है। ऐसा नहीं कि पुतला होके बैठ जाएंगे, फिर तो कोई भी कर्म मत करो। आंख से देखो भी मत, फिर कान से सुनो भी मत। ये कर्म अकर्म बन जाएंगे। ऐसी अवस्था होगी कि कर्मों में मन बुद्धि लिंपायमान नहीं होगी, मन अमन बन जाएगा। जी भाई जी। और भाई जी एक पॉइंट मैंने कल परसों सुना, उसमें बाबा बोलते हैं कि जब ब्रह्मा की जब सूक्ष्म शरीर से आयु कंप्लीट हो जाती है 2018-19 में, तो ब्रह्मा का अपना रथ मुकर्रर हो जाता है। तो वो समझ में नहीं आया कि उसका मतलब किस तरीके से मुकर्रर हो जाता है और कौन सा रथ ब्रह्मा बाबा का मुकर्रर हो जाता है कि वो एक ही रथ में परमानेंट फिर कार्य करते हैं। ब्रह्मा की जो सूक्ष्म शरीर है वो खलास हो जाता है, जो भटकने वाला। अभी उसको भटकने की दरकार नहीं, कब जाके गुलजार दादी में प्रवेश करे, बच्चों को वहां जाके बहलाए, तो सूक्ष्म शरीर खलास हो जाता है। सूक्ष्म शरीर खलास हो जाता है तो वो भूत प्रेत वाला सूक्ष्म शरीर खलास हो जाता है। बाकी सूक्ष्म शरीर तो हर एक को रहता ही है। तो राम की आत्मा जो शिव समान बन गई, वो ब्रह्मा का जो सूक्ष्म शरीर है उसको साथ में लेके जाएगी, क्योंकि ये शिव बन गया। लेकिन उसका जो अपना रथ मुकर्रर हो जाता है, मतलब ब्रह्मा का रथ मुकर्रर, तो पहले तो हम यही समझते थे कि राम वाली आत्मा में ही वो परमानेंट शरीर में परमानेंट प्रवेश करके कार्य करती है। लेकिन अभी किसके लिए बोलेंगे? क्या जगदम्बा के लिए बोलेंगे कि वही उनका मुकर्रर रथ हो गया ब्रह्मा बाबा का?
2022 तक तो बाबा का शरीर था, बाद में तो जगदम्बा का ही आधार लेगी ब्रह्मा की आत्मा जी भाई जी। रूप से। तो भाई जी बाबा बोलते थे कि अभी बैल सवार है, तो एक बार समय आएगा कि खुद शंकर वाली आत्मा ही, राम वाली आत्मा हाई जंप लगा करके बैल पर सवार हो जाएगी। तो इसका इनर मीनिंग बताइए, इसका क्या मतलब? सूक्ष्म, उसका तो भूत प्रेत वाली आत्मा वो खत्म हो गया, तो सूक्ष्म शरीर पर उस पर राम वाली आत्मा प्रवेश करके पाठ बजाएगी उसमें न क्या? ब्रह्मा की आत्मा जब तक पावरफुल है तो वो बैलबाजी करती रहती है, शंकर के शरीर में रस लेती रहती है, इंद्रियों का सुख लेती रहती है। इसलिए नंदी जो है उसको कहा दिखाया, उसका मुख जलाधारी के सामने दिखाया। तो राम की आत्मा इंद्रियों का रस भोगती है, या जो ब्रह्मा की आत्मा है, कृष्ण की आत्मा, वो इंद्रियों का रस लेती है। कृष्ण की आत्मा वही बैलबाजी करने वाला है। राम की आत्मा तो निराकारी स्टेज को पकड़ती है, कर्म करते हुए कर्मों से उपराम। निराकारी स्टेज को पकड़ने की ज्यादा अभ्यास हुए, तो बैलबाजी करने वाला जो ब्रह्मा की आत्मा है उसके ऊपर जीत पा लेती है। 100% अपनी कामेंद्रियों को कंट्रोल में कर लेते हैं। ये हाई जंप लगाना है। माना बैलबाजी, बैलबाजी माना बैल अनेक गायों के पीछे रहता है, तो ये कामेंद्रिय की बात है, उसको कंट्रोल करने की बात है, उसके ऊपर जीत पाने की बात है। इसलिए बोला कि हाई जंप लगा के शंकर बैल के ऊपर सवार हो जाता है। मतलब जो जानवरियत है बैलबाजी करने की, उसको पूरा कंट्रोल कर लेता है, 100% विजय प्राप्त कर लेता है। ये अर्थ है उसका। भाई जी बाबा बोलते हैं कि एक के पतित बनने से सारी दुनिया पतित बनती है और एक के पावन बनने से सारी दुनिया पावन बनती है। और ये ज्ञान भी जो है वो सिर्फ एक कृष्ण बच्चे के लिए है। तो ये किसकी बात है कि एक के पतित बनने से सारी दुनिया पतित बन जाती है और पावन बन जाती है? ये राम वाली आत्मा के लिए है या ब्रह्मा बाबा के लिए? ब्रह्मा बाबा के लिए। बाबा ने बोला, भगवान ने, खुदा ने जन्नत बख्श दे दी आदम और हवा को, और उनको बोला उस बाड़ी का गंदम फल जो है वो नहीं खाना, बाकी जो सुख भोगना है भोगो। बॉडी माना बॉडी, बॉडी माना बॉडी, और गंदम फल माना वही काम विकार का सुख, वो इंद्रिया। भ्रष्ट कर्म नहीं करने हैं। लेकिन आदम पतित बनता है या आदम को बरगलाने वाली कोई दूसरी है? हवा है ना। वो हवा को हो, जगदम्बा को हो, ब्रह्मा को हो। एक के पतित बनने से सारी दुनिया पतित हो जाती है। तो अभी भी ब्रह्मा की आत्मा जगदम्बा में प्रवेश करके पाठ बजाती है। जब जगदम्बा उठ जाएगी, जगदम्बा का संस्कार लक्ष्मी से जाके मिल जाएगा, लक्ष्मी तो है ही पवित्र जन्म जन्मांतर की, तब जाके महालक्ष्मी बन जाएगी, तब जाके विष्णु का रूप संपन्न हो जाएगा। एक के पावन बनने से सारी दुनिया पावन बन जाएगी। ओम शांति भाई जी। भाई जी जैसे बोलते हैं ना कि जो अपोजिट पोल्स होते हैं वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट पोल्स जो होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, और सेम पोल जो है वो रिपेल होते हैं बोला। तो जैसे कि लेफ्टिस्ट को अगर देखें अर्शदेव के परिवार में, तो वो एक दूसरे को अपोज करते हैं ना, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट टकराते हैं। हाँ। बोलते हैं पति जब कुंडली देखते हैं तो बोलते हैं अरे इसका तो क्या है, राक्षस गण है। और जो सहयोगिनी है या जो पत्नी बनने वाली है उसकी कुंडली देखते हैं तो बोलते हैं इसका भी राक्षस गण है, ये तो आपस में खूब टकराएंगे।
एक राक्षसगण और एक देवतागण होना चाहिए, तब जोड़ी बनती है। तो तीसरा अष्टदेव में तीसरा वो भी राक्षसगण लेफ्टिस्ट, और पांचवा भी राक्षसगण, तो दोनों टकराएंगे नहीं टकराएंगे? तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवा, उनकी थोड़ी जमेगी। हाँ, तीसरे की चौथे के साथ जमेगी, पांचवे की छठे के साथ जमेगी, सन्यासी के साथ। अग्नि जब प्रज्वलित होता है तो उसके ऊपर जल छिड़केंगे तो थोड़ा शांत हो जाएगा, तो जल है सन्यास। तो पुरुष के पास जो है वो स्त्री के पास होना जरूरी नहीं है, वो अर्धांगिनी कहा जाता है। जो पुरुष के पास नहीं है वो उसके अर्धांगिनी के पास, स्त्री के पास होना चाहिए, तब जाके जोड़ी परफेक्ट बन जाती है। अभी पुरुष है क्रोधी, है ना, बुद्धिवादी, और स्त्री भी बुद्धिवादी है और वो भी क्रोधी है, तो दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, मार पिटाई करेंगे। फिर भारतीय स्वतंत्रता के पहले भी दो ग्रुप बने थे, एक झालवादी, एक मवालवादी, एक नॉर्मलिस्ट, एक एक्सट्रीमिस्ट। दोनों जरूरी है, तभी विष्णु बनता है। शंकर के जैसे स्ट्रिक्ट पाठधारी भी और ब्रह्मा के जैसे भावनावादी, दोनों का जरूरी है इस संसार में। तो क्या पूछ रहे थे भाई जी? मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर सेम होंगे तो वो आपस में टकराएंगे, अलग अलग होंगे तो साथ में रहेंगे। तो अष्टदेवों के परिवार में अगर अष्टदेवों के परिवार में भी दिखाई देगा क्या? जैसे जो उनका परिवार बनता है 1000 की भुजाएं, उसमें जो लेफ्टिस्ट वाले पाठधारी होंगे उन दोनों के संस्कार नहीं मिलेंगे। अगर लेफ्टिस्ट राइटिस्ट का कोई पाठधारी होगा तो उन दोनों के संस्कार आपस में मिलने देखने में आएंगे क्या? अरे फॉर्मूला तो सेम रहेगा ना दुनिया में सबके लिए, अष्टदेव के परिवार के लिए क्यों नहीं रहेगा? जो लेफ्टिस्ट पाठधारी है कहीं ना कहीं यही तो बात समझाई, दोनों के अंदर पुरुष स्वभाव संस्कार है तो वो टकराएंगे। अष्टदेव में भी कैसे बना दिया, पहला पुरुष स्वभाव संस्कार वाला तेज तर्रार क्षत्रिय के स्वभाव संस्कार वाला, और दूसरा मन का चंद्रवंशी, चंद्रमा मातृत्व का गुण, शीतल स्वभाव वाला, शांत स्वभाव वाला, बच्चा बुद्धि, तो वो बाबा का बेस्ट असिस्टेंट बनता है। कोई बाबा की बुद्धि के ऊपर बैठ जाए तो असिस्टेंट बनेगा, सहयोगिनी बनेगी वो। इसलिए योगिनी मां को बोला, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। और ओम राधे मम्मा के लिए बोला, क्या बोला? हुक्मी हुकुम चलाए रहा है। कभी ब्रह्मा बाबा की बुद्धि को क्रॉस कर देती थी? नहीं कर देती थी। तो अष्टदेव का जो परिवार बनेगा उसमें भी जो अष्टदेव का मुखिया होगा उसकी सहयोगिनी शक्ति अपना बुद्धि चलाने वाली होगी, उसके बुद्धि के ऊपर बैठ जाएगी। क्या ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा, तुम तो ऐसे ही हो, तुम तो वैसे ही हो, तुम तो डिप्लोमेट हो, तुम तो बड़े चालाक हो। डिफरेंट पोल अपेल, सेम पोल रिपेल। हाँ, भाई जी ओम शांति। मेरा एक प्रश्न है भाई जी कि भक्ति मार्ग में रुद्र अभिषेक करते हैं तो ज्ञान मार्ग में इसे कैसे समझे?
भक्ति मार्ग में रुद्राभिषेक करते हैं, रुद्र माना वही जो 12 ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं, जो रुद्र अष्टदेवों में प्रवेश करता है या 11 में प्रवेश करता है, वो जो शिवलिंग बने हुए ज्योतिर्लिंग, उन रुद्र उन ज्योतिर्लिंगों के ऊपर अभिषेक करते हैं। अभिषेक कैसे करते हैं? चंदन लगाएंगे, चंदन से अभिषेक करेंगे, शहद लगाएंगे, उससे अभिषेक करेंगे, घी लगाएंगे, उससे अभिषेक करेंगे, दूध से, दही से, है ना, ये सारी चीजों से अभिषेक करते हैं। जी भाई। तो यहां भी अर्पण होने की बात है। कोई आत्माएं शहद जैसी मीठी है, वो अर्पण में हो जाती है उस पाड़धारी के ऊपर। कोई दूध जैसी है, और कोई घी जैसी है, याद की यात्रा में तीखी है, स्नेह, बहुत स्नेह है उस पाड़धारी के प्रति। तो याद का घृत कहा जाता है, और याद, बाबा ने बोला, स्नेह, सच्चा प्यार, वही सच्ची सच्ची याद है। तो ऐसे अलग अलग पाड़धारी उसके ऊपर जब वो कार्य करता है संगम युग के शूटिंग पीरियड में, तो उसके ऊपर अर्पण में होके उसके सहयोगी बन जाते हैं। वही अभिषेक करना है। जैसे बोलते हैं लोटी चढ़ाते, है ना, भक्त लोटी चढ़ाते, तो लोटी चढ़ाना माना अर्पण करना, अपनी बेटी को ईश्वरीय सेवा में लगा देना, कन्या को। जी भाई जी। भाई जी, तो ये बाबा ने बताया माना गंधर्व विवाह के संदर्भ में कि शिव की मत पर अंत में गर्भविवाह, गंधर्व विवाह होंगे। जो रुद्रमाला के मन के और विजयमाला के मन के हैं, उनके स्वभाव संस्कार जब मिल जाते हैं, उनके आधार पर दंपति के रूप में संसार में प्रत्यक्ष कर दिया जाएगा। वो गंधर्व विवाह अंत तक सफल होंगे। तो अभी जो गंधर्व विवाह है वो तो सफल नहीं हुए थे, जो विकेश में हुए थे। तो यहाँ पर कैसे होंगे? जो बाबा ने बताया है, विजयमाला और रुद्रमाला के मनकों का स्वभाव संस्कार, वो तो जोड़ी बनेंगे, उसको ही कहेंगे क्या गंधर्व विवाह। और कब तक होंगे? हाँ, 28 के बाद ही होंगे, 2028-29 के। लक्ष्मी आएगी, विजयमाला आएगी, मुखिया आएगी, रानी मक्खी उड़ेगी, तो उसके पीछे झुंड का झुंड आएगा। तो पहले 8 की जोड़ियां बनेगी, फिर 108 की भी जोड़ियां बनेगी। धीरे धीरे फास्ट मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा। वही गंधर्व विवाह है। गंधर्व विवाह में खुद चॉइस करते हैं, और बाबा ने बोला जो जिसके साथ विवाह होगा, जो 21 जन की जोड़ीदार बनेगी या बनेगा, बाबा ने क्या बोला, वो समान पुरुषार्थी होने चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि रुद्रमाला का मन का जिसने ज्यादा पुरुषार्थी नहीं किया, उसकी जोड़ी विजयमाला के ऊंचे पुरुषार्थी से जो ज्ञान योग धारणा सेवा में आगे था उससे बन जाए। पॉसिबल ही नहीं। समान पुरुषार्थी, सेम, इसका जितना परसेंटेज उतने ही मार्क्स उसके, सेम की जोड़ी बनेगी। ऊंचे की जोड़ी नीचे के साथ नहीं बनेगी, समान पुरुषार्थी होना चाहिए। हाँ, फिर भी कुल चंद्रवंश का होगा उनका, और इनका रुद्रमाला के मनकों का सूर्यवंश का होगा, विजयमाला के मनकों का चंद्रवंश का। कुल थोड़ा सा नीचे होगा, लेकिन पुरुषार्थ में समान होंगे, इसलिए जोड़ी बनेगी, इसलिए वरण होगा। तो दीपाली माता जी, अगर अच्छी लक्ष्मी चाहिए, क्योंकि आप तो नारायण बनोगे, आप तो रुद्रमाला के मन के, तो अच्छी लक्ष्मी चाहिए तो खूब सेवा करो, खूब पुरुषार्थ करो, घर से निकलो। जी भाई जी, माना हर एक जितने भी रुद्रमाला के मन के स्वादोला, इनका जोड़ी वहां से बनेंगे ना। हर एक जैसे भी क्वालिटीज की आत्मा क्यों ना हो, जो बीज रूप आत्माएं हैं। हाँ, वही से बनेगा। और एडवांस पार्टी में ऐसे भी है जो रुद्रमाला के अंदर ही जोड़ियां लगा रहे,
बोलते यही रुद्रमाला के अंदर ही विजय माला है, उनकी जोड़ियां बनेगी। अरे रुद्रमाला के अंदर विजय माला माना जो चंद्रवंश के मन के है, जो छोटी माँ है वो चंद्रवंश है, और रुद्रमाला के अंदर भी चंद्रवंश है, बीज है वो। हाँ, जैसे जगत पिता की जोड़ी जगदम्बा के साथ, लेकिन वो 21 जन्मों की जोड़ी नहीं है, वो 63 जन्मों में सहयोगिनी बनती है। एडवांस पार्टी में भी जो अभी कनेक्शन में आ रहे, संबंध संपर्क में आ रहे, और जो जगदम्बा की भुजाएं बनेगी, चंद्रवंश का परिवार बनेगा, कहीं ना कहीं उनका सूर्यवंशियों से कोई हिसाब किताब होगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो विजय माला है, इसका मतलब वो नहीं कि वो 21 जन्म के साथी है, वो तो 63 जन्मों में नीचे गिराने वाले हैं। ये बात बुद्धि में नहीं बैठती है एडवांस पार्टी वालों के। वो बोलते हैं कोई कोई बहुत बोलने वाले हैं, बोलते यही होगा। अरे होगा तो वो नीचे गिराने वाले हैं। महाकाली की भुजाएं नीचे गिराने के निमित्त है या ऊपर चढ़ाने के निमित्त है? नीचे गिराने के निमित्त है। तुम्हारा पद नीचे कराने के निमित्त है। ओम शांति भाई। ओम शांति। भाई जी 2017 में 5वें नंबर के पूर्वज को फोन पर छठे शाट्यशम समाचरित इस वाक्य का उच्चारण सिखाया था और उसका अर्थ भी समझाया था। तो ये जो बात है संगमयुगी कृष्ण और 5वें नंबर के पूर्वज दोनों के लिए ये लागू होती है। तो ये जो बात है छठे चरण वाली, तो ये बात इस्लाम धर्म के रिलेटेड समझाया गया है या नष्टदेव के रिलेटेड समझाया गया है, या नहीं तो ब्राह्मणों की दुनिया में जो ऐसे हरकत करते हैं उनके लिए? कोई भी, चाहे इस्लाम धर्म का पूर्वज हो, चाहे नष्टदेव हो, चाहे कोई भी विधर्मी हो, उसके लिए समझाई गई। क्यों? जो भी शट है, जो भी धोखा देने वाला है, जो सच्चे सच्चे ब्राह्मण है, उनको सच्चाई के राह पर चलने नहीं देते हैं, तो ऐसे शटों के साथ शट जैसा व्यवहार करना चाहिए, ये समझाया। अभी जो सेनापति होगा उसको ही तो ट्रेनिंग दी जाएगी कि भाई कल जाके जो आंतरिक युद्ध है उसमें भी तेरे को रोल प्ले करना है, और जो बाहर से शत्रु आक्रमण कर रहे हैं उसमें भी रोल प्ले करना है। सेनापति का चयन ही इसलिए हुआ है, उसका चुनाव ही इसलिए हो गया, उसके अंदर सामर्थ्य है वो सामना करने का, जो दूसरों में नहीं है, इसलिए उसको दे दिया ये फॉर्मूला। गुरु अपना जो कोई प्रिय शिष्य रहता है और जिसके अंदर जो सामर्थ्य रहता है उसको दे देता है अपना मंत्र या अपनी पावर, ये विद्या तेरे को दे दी है ना, तो उसको ये विद्या दे दी। कौन सी विद्या? शटे शाठ्यम समाचरित। शट के साथ दूसरे ब्राह्मणों को नहीं दी, सभी को नहीं दी ये विद्या, सभी को ये परमिशन नहीं मिली। जैसे माया बेटी को काम दिया, मेरी श्रीमत पर नहीं चलते तो उनको खूब फटकाओ। जैसे 5वें नंबर के पूर्वज को बोला भाई मेरे साथ राशि मिलती है तेरी, बच्चा तू लायक है, मेरे जैसा क्षत्रिय स्वभाव वाला है। विधर्मियों को, विघ्न डालने वाले राक्षसों को उनका सामना करके, उनका मुकाबला करके उनको परास्त कर सकता है, तेरे अंदर वो क्वालिटी मैंने देखी है। तो बाप बोला, बच्चे के ऊपर फिदा हो गया, या गुरु अपने इस चेले के ऊपर फिदा हो गया और उसको मंत्र दे दिया कि चल ये एक्सेप्शनल है, ये मंत्र सबके लिए नहीं है, अपवादात्मक है, लेकिन आपके लिए भी दे दिया। बाकियों को तो देवताई गुण धारण करने, लेकिन कोई ऐसे ऐसे है जिनको गंदगी भी साफ करने का काम दिया जाता है, स्पेशल ड्यूटी दी जाती है, तो उसको स्पेशल ड्यूटी दे दी। शटे शाट्यम समाचरित, छोड़ना नहीं। कांटे से कांटा निकाला जाता है, विष से विष मारा जाता है। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। जिसको ये मंत्र दिया उसके परिवार वाले उसके पंगा ले ले, समझो जो अष्टदेव का परिवार बन रहा है उसमें से कोई उससे टकराए, पंगा ले ले, उसको छेड़े, तो वो तो भाई बाप है, बाप से बच्चा टकराए तो क्या होगा फिर? चूर चूर हो जाएगा। तो बाप से टकराना होता है बच्चों को या स्नेह देना होता है? आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार, या कोई दूसरा पार्ट बजाना है? नहीं, परिवार में सहन करना होता है।
तो ये बात अष्टरत्नों के लिए भी ये टैली हो सकता है क्या, मतलब उनके प्रति जो बाप के नेगेटिव होते हैं अष्टरत्न, तो ये जो मंत्र है, फॉर्मूला है, उसके ऊपर भी लागू हो सकता है क्या? उसके ऊपर मतलब उनके अगेंस्ट? उनके अगेंस्ट, हाँ। हाँ, क्यों नहीं, वो तो विधर्मियों के लिस्ट में सारे के सारे आज की डेट में। फिर उसमें सुधरने अष्टरत्नों को राइटिस्ट भी बनाते हैं, फिर नष्टदेवों को तो बना ही नहीं सकते ना भाई जी इस फॉर्मूला को यूज करके। अरे छठे शाट्यम समाचार से देहाभिमान नष्ट नहीं हो सकता क्या उनका? देहाभिमान नष्ट हो सकता है। असुरों के जब गले काटे जाते थे, गले काटना मतलब वाचा से ऐसी तीखी बात बोलना कि उनका देहाभिमान, उनका मान मर्तबा खलास हो जाए। और अष्टरत्न क्या हमेशा ही विधर्मी बने रहेंगे? छिलका उतरेगा ही नहीं, उतरेगा, उतरेगा उनका भी। जो मोटी चमड़ी के जानवर है वो प्यार से नहीं सुधरते, उनको आरही मारी जाती है। तो जन्म जन्मांतर का मोटा छिलका है उनका, दूसरे दूसरे धर्मों का पतला छिलका नहीं है। अष्टदेव और अष्टदेव के परिवार वालों का पतला सा छिलका है, ज्यादा मोटा नहीं है। भाई जी फिर भी ये बोले है ना, जो जैसे कि वो इतना भी हम प्यार से वो आत्माओं को खिलाए पिलाए खाना पीना दिए, फिर भी वो डंक मारना नहीं छोड़ेंगे और सर्प के जैसे बिहेव करेंगे, तो ये जो फॉर्मूला है उस आत्माओं, कौन सी आत्माओं के लिए है जो मरते भी नहीं, मतलब वो सर्प अष्टदेव में कोई प्यार से सुधारने वाले, कोई मार से सुधारने वाले। तो जो विष जिनमें है, जिनको दूध पिलाओ फिर भी डंक मारेंगे, क्या अंत तक डंक मारते रहेंगे? वो विष निर्विष, वो सांप निर्विष होने वाले है या नहीं है? होने वाले। बाबा बोलते थे ना भाई जी, अरई अरई लगाती है। अरई क्या होता है? अरई मार ही होती है ना। अरई शार्प, धार ऐसा एक लोहे का पतला सा कांटा होता है, जैसे सुई होती है, सुई की नोक होती है, वैसे अलग से नोक बाबा बोलते थे अरई अरई लगाती थे। अरई जैसे सुआ होता है वैसे मोटा होता है, उसको लगाओ तब जाके वो कंट्रोल में आएगा। आप उसको ऐसे ऐसे करोगे कुछ नहीं होगा, उसको आरई लगाओगे तो कंट्रोल में आएगा। बाबा टिक 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 बोलते थे, टिक 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 बोलते थे, लेफ्ट वाला को राइट वाला को पुचकारते थे। बाबा ने ऐसा बोला था मुरली में। राइट को पुचकारते। सागर खारा भी है, सागर मीठा भी है, मीठों के लिए मीठा, खारों के लिए खारा। कोई ज्यादा देहाभिमानी सांडा होगा तो उससे तो खारा बन के ही टकराएगा ना बाप। पक्का अहमदाबादी है, दूसरों के अहम को झुका के अपना अहम लास्ट में झुकाएगा, अपने अहम को। ऐसी अष्टदेव नंबरवार अहमदाबादी। तो कोई अष्टदेव के अहम को झुकाने की कोशिश करे तो बाबा ने क्या बोला है, हमसे जो टकराएगा फौरन मारा जाएगा। वो दिखाया ना, बाप से ही लड़ाई लड़ना चालू कर देता है। वो अर्जुन का पुत्र, अर्जुन का पुत्र या भीम का पुत्र? भीम का पुत्र तो घटोत्कच था। घटोत्कच का पुत्र कौन? बर्बरी। बर्बरी। अर्जुन का ही पुत्र लड़ता है। हाँ, अर्जुन का पुत्र कौन जो लड़ता है? अभिमन्यु। नहीं, अभिमन्यु अर्जुन से नहीं लड़ता है। पुत्र कोई लड़ना चालू करे, टकराए, जैसे लव कुश राम से ही लड़े, पुत्र पिता से ही लड़े। नागकन्या का पुत्र था शायद।
हाँ घटोत्कच भी अपने बाप को, भीम को, बलि के लिए माँ के पास ले गया था, हिडिंबा के पास। अरे वो तो यहाँ अरे तो किसको ले आती? नागकन्या मणिपुर की राजकुमारी उसके पुत्र था, या काशीराज की पुत्री का पुत्र था वो। कौन? हिडिंबा हिडिंबा काशीराज के 2 पुत्री, बालिका, अंबिका, बालिका, अंबिका, अंबालिका, और उससे 2 पुत्र हुए थे छोटे नीचे वाले से। एक तो ऐसे चित्रांगद और विचित्र बीज था। हाँ, चित्रवीर्य, चित्रांगन। हाँ, श्री कृष्ण से शंभा भी लड़ता ना बाबूजी। श्री कृष्ण से शंभा। सहस्त्र अर्जुन था चित्रांगदा का पुत्र, वह लड़ा था, अर्जुन जैसा दिखता था वो। सहस्त्रार्जुन तो परशुराम से लड़ा, परशुराम ने सहस्त्रार्जुन को नष्ट कर दिया, उसको फरसा से काट दिया, सर काट दिया फरसा से। तो भाई जी इस वक्त आपका ही तो पाठ है, वो राम परशुराम यानी राम, और वो अर्जुन, अर्जुन का दूसरा रूप भी तो है ना अब। सहस्त्रार्जुन तो यम धर्म की पूर्वज है, जो हजारों भुजाओं को यज्ञ में जो सरेंडर कन्या है, भाई लोग है, उनके ऊपर कंट्रोलर बन के बैठी हुई है, उनको अपनी भुजाएं बना दिया और झूठ खंड स्थापन करने के निमित्त बन रही है, रावण राज्य फैलाने के निमित्त बन रही है, ग्लानि फैलाने के निमित्त बन रही है। ऐसे सहस्त्रार्जुन को परशुराम फरसे से उसका गला काट देता है। सूक्ष्म रूप में तो राम से लड़ाई हो रही है सूक्ष्म रूप में, और बाहरी रूप में आपकी जो शरीर है वो परशुराम का, जो दोनों तीनों पाठ बजा रहा है अग्निदेव का, तो उसमें जो शास्त्रों में जो आया है उसके हिसाब से तो लगाएंगे ना अपन कि हाँ ये देखने में आ रहा है आपका होगा कि परशुराम ने गला काटा उसका। हाँ तो दोनों, हाँ कितने सारे रूप हैं बाबा के, उसमें दे दिए अलग अलग, तो एक ही रूप में तो आ जाएंगे, फिर वो अलग अलग रूप थोड़ी बचे पाठ होगा फिर उसका। शास्त्रों में अनेक अनेक कथाओं के रूप में दिखा दिया उस पाठधारी की संगम युग में, जो अलग अलग जो उसने जो कर्म किए, उस कर्म के आधार से नाम पड़े शास्त्रों में। भक्तों ने फिर जाके उनके नाम वर्णन किए, गुणों का वर्णन किया। उन्हीं पाठधारियों ने, बाबा ने बोला, अपनी अपनी महिमा अपने अपने शास्त्रों में लिख दी, ब्रॉड ड्रामा में। मुरलिया से जो समझा है उसे परशुराम और अग्निदेव और मंगल का, इन सबका पाठ एक जैसा मिलता है, एक में आता है सारा। अग्निदेव देवताओं का सेनापति, मंगल ग्रहों का सेनापति, लाल लाल आंखें, क्रोध, उतावला, कांति, आकर्षक, लाल रंग वाला, युवा, तुरंत क्रोध में आके शत्रुओं का नाश करने वाला मंगल, वैसे ही अग्नि, वैसे ही परशुराम। तो देवता ही तो ग्रह है ना, देवता ही तो ग्रह के रूप में आते हैं, तो एक ही तो एक पाठ हो गया ना। फिर देवता ही ग्रह के रूप में आते हैं, वो क्रोधी परशुराम जो अलग से पाठ बता दिया, फिर वो भी इसी में आता है फिर। हाँ जी। वन क्वेश्चन भाई जी, शुद्ध प्रेम में जैसे टेलीपैथी काम करती है कि जहाँ पे नो फिजिकल अपीयरेंस एंड नो लस्ट, ओनली प्योर लव जहाँ पे होता है, वहाँ पे टेलीपैथी 100% जैसे काम करती है। तो जहाँ प्रेम होता है वो हर चीजें कैच होती हैं। क्या उसी तरह से ये प्योरिटी के कारण ही होता है शायद, और जब आत्मा की शुद्धता होती है तो भी ये टेलीपैथी ही काम करती है, जैसे लास्ट में काम करनी है आने वाले समय में। तो क्या दोनों एक ही चीज है? राहत मिलती है अगर सच्चा प्यार है, सच्चे मोहब्बत है,
सच्ची प्रीत है, स्नेह है, शुद्ध संकल्प है, तो याद करेंगे तो कनेक्शन होगा। और रिटर्न में याद का रिटर्न याद मिलेगी। इसलिए बाबा ने बोला सेवादारी बच्चों को याद बाप याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि सेवादारी बच्चे अपना देहाभिमान हटाकर ईश्वरीय सेवा में अपने आप को अर्पण कर देते हैं। एक के प्रति स्नेह होने के कारण अर्पण करते हैं, या स्नेह नहीं है तो ऐसे ही अर्पण हो जाते हैं? स्नेह होने के कारण अर्पण करते हैं। उस स्नेह का रिटर्न सेवादारी बच्चों को बाप याद करते हैं। वही टेलीपैथी है, वायरलेस कम्युनिकेशन। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच तब खाएगी, बाबा ने बोला जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा बनेगा। तन भी अर्पण, धन भी अर्पण, समय, संबंध, संपर्क, जो भी हमारे तन के बाल बच्चे हैं, रिश्तेदार है, संबंधी है, सबको ईश्वरीय सेवा में अर्पण कर दे तो ज्यादा कनेक्शन होगा, उससे ज्यादा पावर मिलेगी। तो आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न मेरा ये है कि क्या दोनों में ही टेलीपैथी समान रूप से काम करती है? टेलीपैथी यानी कि में शुद्ध प्रेम, है? शुद्ध प्रेम और जब सोल प्योरिटी में आती है 100%, तो दोनों में एक समान ही ये टेलीपैथी काम करती है क्या? हाँ, सोल की प्यूरिटी मतलब एक शिव बाबा दूसरा न कोई, उसके जी। प्रति वो साधारण तन में आता है, उसके प्रति संपूर्ण अर्पण में होना, यही प्यूरिटी है सबसे बड़ी। जी। कोई बाप है और बच्चा बोलता है मैं बाप से बहुत प्यार करता हूं, इतना प्यार करता हूं, इतना शुद्ध प्रेम है मेरा, और घर में बैठा रहे, बाप की दुकान ही ना संभाले। बाप की जो दुकान है उसको संभाले बाप के एब्सेंस में, तो वो बच्चा बाप का सबसे प्यारा बच्चा है। वहां फिर टेलीपैथी काम करेगी। लेकिन सिर्फ प्यार है, प्यार है, प्यार है, और प्रैक्टिकल में अर्पण में नहीं है, समर्पण भाव नहीं है, तो फिर टेलीपैथी काम नहीं करेगी। दोनों चीजें होनी चाहिए। और शुद्ध प्रेम दिखाई तब देगा जब फुल सरेंडर्ड, तब शुद्ध प्रेम प्रैक्टिकल उसका प्रूफ मिलेगा कि रह नहीं सकता, बाप के बगैर बच्चे नहीं रह सकते और बच्चों के बगैर बाप नहीं रह सकता। बात पहले पहले अष्टदेवों के लिए लागू होती है। इसलिए जैसे ही ज्ञान मिलता है उनको अपने जीवन में, बाप जहां पे वहां भागते हैं कि हम सरेंडर होने के लिए तैयार है। चाहे हमसे घर में झाड़ू लगाओ, चाहे कोई भी कार्य कराओ हमसे, हम आपके सिवाय रह नहीं सकते। हाँ जी। हाँ जी। भाई जी, ये जो आपने कहा बिल्कुल करेक्ट कहा कि जैसे मन का है रुद्रमाला का 1 से 108 तक, तो ये जो सीधा स्टेट है, तो उसमें तो सबसे बॉटम है ना पोटेंशियल वाला, वो जब माला बनाते हैं तो लो पोटेंशियल और हाई पोटेंशियल वाला दोनों आसपास में आ जाते हैं। तो ये तो करेक्ट नहीं है, मजबूरी में माला बनाया गया। जब तक के को विजय माला में नहीं पिरोया जाए, जो आपने कहा सेम पोलैरिटी वाला, सेम पोटेंशियल वाला आएगा, वही इसके साथ मैच करेगा। भाई जी, उसमें लिखा है कि जो परशुराम जी थे ना, उनका जब पाठ समाप्त हो जाता है और राम जी का पाठ जब शुरू होता है, तो उनको अपनी धनुष बाण छोड़ देते हैं और हिमालय पर चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये 28-29 में समाप्त होगा पाठ, तब याद में बैठ जाएंगे हिमालय पे जाना, यानी ऊंची स्टेज में और याद में जाना। परफेक्ट, एकदम सही है बात। इसलिए बाबा ने बोला क्रिश्चियंस भारत से विश्व की बादशाही लेते हैं, फिर आगे चल के अंत में विश्व की बादशाही भारत को सौंप देंगे। जितना भी परिवार बनाया वो सारा का सारा परिवार बाप को सौंप देंगे। दे दिया सारा, अपना धनुष्य बाण भी दे दिया, अपने सारे शस्त्र अस्त्र त्याग कर दिए,
अभी चलो हिमालय पे ऊंची स्टेज में बैठ जाओ। बाप के बातेले बच्चे हैं 5वें नंबर के मन का। सौतेले बच्चे तो नहीं जमा करेंगे ना, वो तो विरोध करते हैं अंत तक। ये तो सिर्फ टेम्पररी बाप के अब्सेंस में दुकान संभाली जा रही है। बाप आएगा तो सौंप दी जाएगी। बैठो बैठो, मेन जो सीट है उसके ऊपर आप ही बैठो, साफ करके दे देंगे। बैठो और ये संभालो अपना कैश काउंटर और सारा दुकान की जिम्मेवारी। और देखो इतना धन कमाया हुआ है, ये धन भी रखा हुआ है काउंटर में। ये धन है लोक संग्रह करके जो संगठन बनाया है, वो सारा का सारा ले लो। हम तो ट्रस्टी है बाबा आपके। आप जरा इधर उधर गए थे घूमने, तो हमने सोचा तब तक दुकान संभाली जाए। और कोई नालायक बच्चे वो बोलते कि अरे बाबा 28-29 में आने के बाद खुद ही करेंगे सारा, तब तक ऐश करो दोस्तों, ऐश करते रहो, खाओ पियो मस्ती मारो, कभी संडे टू संडे क्लास करो, बस कोई ईश्वरीय सेवा नहीं, बाबा कर देंगे। कोई ऐसे बच्चे दुकान को संभालते ही नहीं। इसका तो वही बाप का खड़ाऊ लेकर के राजगद्दी पर बैठा नहीं हो, राजगद्दी पर रखा बाप का खड़ाऊ, भाई राम का खड़ाऊ रखा। हाँ जी, अपने जमीन में सोया। जैसे राम एक्ट कर रहे थे वैसे ये भी एक्ट कर रहा था। हाँ जी भाई जी, दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला जो थी भरत की माँ था, दुष्यंत की पत्नी, उनको श्राप दिया। अंगूठी जब चोरी हो गई उनको पहचाना नहीं। फिर उन्होंने कुंती माता को श्राप दिया, लेकिन वो श्राप उनका पुण्य में बदल गया, उनको मंत्र मिल गया। फिर उन्होंने परीक्षा लेने के लिए आए द्रौपदी की, तो एक ही में कम से कम 4-5 पीढ़ियों तक वो जिंदा रहे, या कोई और ऐसा पाठ है? तब तो हम ये सोचते थे कि वो इतने 4-5 पीढ़ियों तक जिंदा रहे क्या। अब हम सोचते हैं कि पाठ किसका हो सकता है, जितना क्रोधी हो सबको श्राप देना, उसकी परीक्षा लेना। द्रौपदी तक है वो, द्रौपदी के बाद तो विनाशी हो गया था, युद्ध ही हो गया था। फिर भाई है और किसका पुत्र है? बाबा ने तो ऐसे बोला, दुर्वासा जो शिव बाबा की पाठ है, जो दूर में वास करता हो, जिसकी आत्मा ऊपर में लटकी हो। दुर्वासा को किसका पुत्र बोला? अनुसुया और अत्रि का पुत्र बोला दुर्वासा। तो अनुसुया हो गई योगिनी माँ, अत्रि हो गया बाबा। उन दोनों का पुत्र वो दुर्वासा है। तो मंगल को क्या बोला? मंगल को बोला भूमिपुत्र, है ना। क्रोधी है दुर्वासा, झट से क्रोध आ जाता है उसको तुरंत। क्रोध आएगा तो छोड़ेगा नहीं, फिर विनाश कर देगा पूरा। तो बाप और योगिनी मां, इन दोनों के मनसा से उस पुत्र का जन्म हुआ है, जिसका जन्म ही हुआ था तारकासुर का वध करने के लिए। देवताओं का सेनापति कार्तिकेय। कार्तिकेय अग्नि का ही रूप है, तीव्र योगाग्नि से जन्म हुआ है उसका। शंकर और पार्वती गहरी याद में बैठे हुए, ध्यान में, ध्यानमग्न अवस्था में, और उनकी योगाग्नि से ये पुत्र पैदा हुआ। तो यह पार्वती कौन है? वही अनसुया, नंबरवार पार्वती है, जो सहयोगिनी बन के और उससे जन्म ले लिया कार्तिकेय ने, जो तारकासुर का वध करने के लिए, जो राक्षस एडवांस पार्टी में सालों साल से जो राक्षस परेशान कर रहे थे, झूठे केसेस डाल के, झूठे बातें फैला के ग्लानि करते हुए, ऐसे राक्षसों को सीधा करने के लिए
ऐसे तारकासुर को सीधा करने के लिए, तारका असुर, ऐसा असुर जो बहुत सारे तारकाओं का पुंज था, तारों का पुंज था, ऐसों का ग्रुप था राक्षसों का, ऐसों का विनाश करने के लिए वो निमित्त बन गया। वही दुर्वासा, अत्रि और अनसुया का पुत्र कहो, कार्तिकेय कहो, या उसको अग्नि कहो, या मंगल कहो, परशुराम। ब्राह्मणों की दुनिया में भी पता है कि भाई को अगर क्रोध आ गया ना तो किसी का सगा नहीं है फिर वो। ऐसी तीखी वाचा बोलता है। तीखी वाचा इसलिए बाहर की दुनिया में जो ज्योतिष और कुंडली जानने वाले लोग हैं और जो बाकी ग्रहों का ज्ञान रखते हैं वो भी बोलते हैं कि भाई जी आपकी वाचा सिद्ध है, आप अगर किसी के प्रति अच्छा बोलोगे तो भी वैसा ही हो जाएगा, और आप अगर किसी के प्रति कुछ भी क्रोध में आके बोलोगे तो उसका पूरा अकल्याण हो जाएगा। कोई कोई आत्मा है उसको क्रोध दिलाने के निमित्त बनती है। समझो, ज्यादा क्रोध दिलाने के निमित्त बनेंगे तो कभी अपने बच्चों के ऊपर ही क्रोध कर देगा। भाई जी, दुर्वासा ऋषि को जब उठाया था उनकी पत्नी ने, तो उनको क्रोध आया, क्रोध में आके नहीं उनका राख बना दिया उनको, तो राख बना दिया उनको। तो भगवान आए, फिर उन्होंने उनको वरदान दिया और केली का रूप रखवाया, जो केला की पूजा होती है ना। अच्छा, उसको केला ही बना दिया, मतलब केला का पेड़ बना दिया कि इससे पूजा संपन्न होगी इनका। अब ये वो है। बहुत बढ़िया। जैसे जमदग्नि है परशुराम का पिता, रेणुका उसकी पत्नी, और अपने बच्चों को आदेश दे देता है कि रेणुका की हत्या कर दो क्रोध में आके। जमदग्नि भी क्रोधी है, वो परशुराम का भी बाप है, वही राम बाप। इसलिए बोला शंकर जी का क्रोध जो है ना इतना जबरदस्त है, लेकिन क्रोध किया फिर शांत हो गए, बाहर आ गए उससे। ऐसे ही परशुराम, शंकर जी का क्रोध, परशुराम का क्रोध अत्याचारियों के खिलाफ, दुराचारियों के खिलाफ, असत्य के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ था, या जो सीधे साधे अच्छे गुण वाले राजाएं और ब्राह्मण है उनके खिलाफ था, अत्याचारियों के खिलाफ था, दुराचारियों के खिलाफ था, जो हिंसालु प्रवृत्ति के है उनके खिलाफ था उसका क्रोध। यहाँ पर तीसरे नंबर के मन का जो है इस्लाम धर्म का, और इनका साबित होती है। यहाँ पर उनकी मान मर्तबा खत्म की गई। जो बोला बाबा ने कि बम पटक दिया है क्रिश्चियन धर्म वाला ने। जो रेणुका थी उसकी हत्या करने के लिए क्यों बोला? क्योंकि पर पुरुष के ऊपर उसकी दृष्टि चली जाती है, और ये बात जमदग्नि को पता चल जाती है। तो जरूर कोई ऐसी बात ड्रामा में हुई रहेगी जो बात का साक्षी परशुराम भी है और जमदग्नि भी है, दोनों को ही पता है ये बात। और परशुराम ने गला काट दिया। जो कुछ कुछ बातें ऐसी होती है वो परिवार के अंदर जो परिवार वाले उनको ही पता होती है, बाहर सभी को पता नहीं होती। मुख्य मुख्य पारधारियों से भी गलतियां होती है, नहीं होती है? होती है। यहां तक बोला कि जो बृहस्पति है उसके लिए शास्त्रों में
कथा दिखाई जाती है कि चंद्रमा जो है वो बृहस्पति के पास क्या करने जाता है, पढ़ाई पढ़ने जाता है ना, शिक्षा लेने जाता है। और एक बार बृहस्पति घर में नहीं रहता है तो बृहस्पति की पत्नी कौन, बृहस्पति की पत्नी तारा, और चंद्रमा जो है उसकी कुदृष्टि तारा के ऊपर चली जाती है। और शास्त्रों में बोला है ये बात, चंद्रमा तारा के ऊपर, जो बृहस्पति की पत्नी है उसके ऊपर बलात्कार करता है, और उससे जो पुत्र होता है उसका नाम है, क्या नाम है उसका, बुध। उसका नाम है बुध, है ना। तो जो मुख्य मुख्य पाठधारी है, कोई आपस में सूक्ष्म में शूटिंग पीरियड में कोई शूटिंग हुआ रहेगा तब तो शास्त्रों में कथाएं आई। तो देखो चंद्रमा कौन है, बुध कौन है और तारा कौन है ना। बृहस्पति की पत्नी तारा, कौन है चंद्रमा और कौन है बुध। बुद्ध भाई जी चौथा मन का कहेंगे बौद्ध धर्म का, और तारा बृहस्पति की पत्नी इस वक्त तो अनसुईया माँ है। ओहो, तारा हो गई जगदम्बा, अच्छा, और चंद्रमा हो गया दादा लेखराज ब्रह्मा। यज्ञ के आदि में भी जो जगदम्बा थी वो ब्रह्मा के चिकने चोपड़े देह से प्रभावित थी, हट्टे कट्टे। जी आपने बोला रेणुका जो थी वो परपुरुष पर उसको दृष्टि चला गया। यहाँ भी तो बाप के साथ डिटैच होकर के प्रजातंत्र गवर्नमेंट के साथ अटैच होने की बात कही। ये तो सूक्ष्म की बात सूक्ष्म है। बात है, और भी कोई बात रहेगी? जो बात जमदग्नि को पता चल गई और परशुराम को भी पता चल गई। जमदग्नि माना शिव बाबा और परशुराम माना 5वें नंबर का पूर्वज। उसके मान मर्तबे का हनन किया रहेगा। बाकी दूसरे पुत्रों ने तो बाप की आज्ञा का डिसरिगार्ड कर दिया, अवज्ञा कर दिया। अरे ये तो माता समान है, हम कैसे गला काटे। परशुराम तो आज्ञाकारी है, बाप ने बोला बस कर दिया। बाकी तो लिपट चिपट के रहे हैं अभी भी पड़े हुए। अभी तो पूरा नकारात्मकता में, निगेटिविटी में जा रहे। आगे चल के फिर से पॉजिटिविटी के तरफ आएंगे। पूरा नीचे जाना है, फिर से पूरा ऊपर उठना है। भाई जी, वन ऑफ द बेस्ट वार्तालाप क्लासेस जो आज जो हो रहा ना, बहुत कुछ जानकारी होगा। जो माइथोलॉजी का सारा ज्ञान धीरे धीरे समझ जाते हैं ना। हाँ जी, ठीक है। ओम शांति।